बिछ चुका है, बल्कि बिछ गया और चल भी लिए। जी हाँ, सभी लोग और सितारे रेड कार्पेट पर। हम बात कर रहे हैं स्टार परिवार की, जहां बीती रात द रेड कार्पेट वाज एब्सोल्युटली लेड डाउन फॉर द सितारास टू वॉक ऑन इट बाबा। तो अब जब स्टार परिवार अवार्ड्स होंगे तो जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा परिवार एक साथ आएगा और रेड कार्पेट पर अपना जलवा दिखाएगा। ऐसी शाम जो छोटे पर्दे के लिए है बहुत ही शानदार है, और वो शाम है स्टार परिवार अवार्ड्स की शाम। जी हाँ, इस सालों बाद लौट आया है स्टार परिवार अवार्ड, और इसकी आने की खुशी आसमान को भी कुछ इस कदर हुई कि मॉनसून ने दस्तक दे दी। इसीलिए इसे हम मॉनसून वाला रेड कार्पेट कहेंगे। इस रेड कार्पेट पर आने से इस सितारों को मॉनसून भी नहीं रोक पाया। यकीन मानिए, आज सवेरे से ही इतनी बारिश हो रही है। सब यही सोच रहे थे कि अरे इस शाम को रेड कार्पेट है, इतनी बारिश में कैसे चलेंगे, क्या पहनेंगे, ड्रेस जो सोचा था उसे भी चेंज करना पड़ेगा। इस सितारों की ऐसी तमाम सोच थी, लेकिन जाना है तो जाना है। कुछ इसी जज्बे से इस सितारे पहुंच गए इस शाम को रंगीन करने के लिए। हर्षद चोपड़ा हो, प्रणाली राठौड़ हो, रूपाली गांगुली हो, सुधांशु पांडे हो, पंड्या स्टोर की नताशा हो, या तितली की तितली, और हाँ, साहिबा और अंगद भी तो है। लेकिन आज मौका खास है तो प्रणाली को तो आना ही था। अब यहाँ पर आप सब हर्षद को मिस कर रहे होंगे, लेकिन आपको बता दें, हर्षद भी ना स्टेज पर होस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो रेड कार्पेट पर नहीं आ पाए। आई थिंक स्टाइलिस्ट ने बहुत कमाल का काम किया। आई थिंक उनसे मैं मिली भी, मैं उनसे मिल के मैंने स्पेशली उनसे कहा कि ही हैज़ डन अ फैब जॉब। मुझे बहुत अच्छा लगा ये कपड़ा पहन के। एंड बाकी तो आप बताइए तो मैं कैसी लग रही हूँ। गिन लो, मैंने तो बस सचने का काम किया है। इट्स ऑक्सीडाइज्ड बोहो ज्वेलरी। मेरा पूरा लुक काफ़ी बोहेमियन मारवाड़ी लुक है, बिकॉज हमारा ये रिश्ता का शो मारवाड़ी बेस्ड है, राजस्थान बेस्ड है। सो उससे थोड़ा इंस्पिरेशन लेके थोड़ा मॉडर्न आउटफिट बनाया हमने। जरा अनुपमा को देखिए ना, एकदम फेरी टेल बनकर आई हैं। उनके साथ वनराज भी आज ना साथ दे रहे हैं। यहाँ पर इतनी इज्जत मिलने के लिए जो ये रूपाली जी सुनने को दूसरों का देखती थी कि दूसरों का नाम पुकारा जाता था, अब जब मेरा नाम पुकारा जा रहा है ये सुनने के लिए, मतलब एक आर्टिस्ट के लिए, एक एक्टर के लिए एक सपना ही है।
तो ये सब जो दिया हुआ है ये स्टार परिवार का दिया हुआ है, ये राजन जी का दिया हुआ है, डीकेपी का दिया हुआ है, एंड आई फील इटर्नली ग्रेट। दिस आउटफिट इज़ डिज़ाइन बाय अर्चना कोचर जी। तो वो चाहती थी कि मैं उनके फैशन शो में, कई बार उन्होंने कहा कि आप शो स्टॉपर बन जाइए, पर नहीं बन पाई। तो यहाँ स्टार परिवार अवार्ड से तो मैंने कहा अर्चना जी मैं यहाँ शो स्टॉपर हूँ, तो उन्होंने फटाफट मुझे गाउन भिजवा दिया। लुक के बारे में, ये तो बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं, और ये इनका लुक तो मुझे पहले से पता था, बट शी इज़ लुकिंग वेरी गॉर्जियस। और हाँ, दिक्कतें इनको ज़्यादा हो रही है। मैं इनके दोनों के गाउन्स को उठा के हर जगह घूम रहा हूँ, और हमारी हेल्प और स्वीट भी है। एट द सेम टाइम मैं पीछे ना गिरूँ इसीलिए मुझे उठाना पड़ रहा है, क्योंकि बात बात पर मैं इनके ड्रेसेस पे आ रहा हूँ। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, ऑफ कोर्स इट्स कमिंग आफ्टर 5 years, सो बहुत एक्साइटेड हूँ, और बस अंदर जाके शो को एंजॉय करना है अभी। आज ये तमाम सितारे यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि अवार्ड की बरसात जो होने वाली है। अब इस सालों बाद जब ये अवार्ड फंक्शन लौटा है तो खास भी होना चाहिए। इस खास दिन के लिए एक खास पहनावा भी होना चाहिए। ड्रेस, मेकअप, हेयर, ये सब ना एकदम परफेक्ट होना चाहिए। Been given this look and team ने ही decide किया है and everything, so I'm very very glad and I love it. Made me red fairy or something. मेरे पास red flowers basket भी है, mittens भी है, great gown है, so मतलब it's very यहाँ से सीधा ये हॉलीवुड जाने में बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत सारे दोस्तों को मिला मैं यहाँ पे, दोस्त मतलब जान पहचान सब मिला। उससे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ दैट आई हैव अ लाइव परफॉर्मेंस, जिसके लिए इतने दिन से मेहनत हो रही है। सो वेटिंग फॉर दैट। बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट अवार्ड शो, सेकेंड अवार्ड शो, स्टार परिवार फर्स्ट अवार्ड शो। पहले अवार्ड शो में हम अपना शो को ही इंट्रोड्यूस करने के लिए आए थे, सो वी हैड अ गुड टाइम। बट अभी तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज वी आर ऑल्सो नॉमिनेटेड ऑल्सो, बट मुझे इनका लाइव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बाई चांस थोड़ा बहुत ट्विन भी कर रहे हैं आज। ब्लैक हमने ये डिसाइड बिल्कुल भी नहीं किया था, लेकिन हियर इट इज़। तो मेरा जो गाउन है ये लास्ट मोमेंट सिलेक्शन हुआ है। हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं अनुपमा एंड इमली, टीम इमली, बट टीम अनुपमा, बट कपड़े हमारे सेम है। ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैं तितली हूँ और मैं आज बटरफ्लाई बनी हुई हूँ। अब तितली को कोई रोक नहीं सकता, वो उड़ने वाली है और वो उड़ेगी ही डेफिनेटली। तितली हमेशा से चहकती रहती है, आज भी चहक रही है। कभी कभी कॉन्ट्रास्ट रखने में मज़ा आता है ना, द अपोजिट थिंग्स अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो हमने ब्लैक एंड गोल्डन, यू नो, they are looking dashing, #Naval. Of course, next year we'll get nominated for a very good award, best jodi. We'll get award. इतना confidence होना चाहिए यार, we'll get award. Oh, it's so wonderful to be with them all again, and yeah, I'm just delighted. मैं तो सिर्फ कृतिका मैम से मिलने आई हूँ और मुझे मिसिंग her so much. और ये ड्रेस पहननी। Yeah, that's right. I wanted to feel like a princess today. Yeah, thank you. इतना टाइम हो गया कि तो इतने टाइम बाद आना हुआ, एंड फॉर Bandiya आई थिंक इट्स रियली अमेजिंग. आई मीन वेरी अमेजिंग टू कम हियर, एंड कमिंग ऑन रेड कार्पेट इज ऑलवेज अमेजिंग. यार इट फील्स ग्रेट, इट फील्स गुड. इस सितारों की इस टोली को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो यहाँ पर कोई शादी ब्याह का फंक्शन चल रहा हो. ये थोड़ा नहीं बल्कि बहुत सारा हौच पौच है. एक्साइटमेंट का लेवल तो एकदम अप है. रेड कार्पेट की ये अफरा तफरी देखकर हम भी ये सोच रहे हैं कि सच में इन एक्टर्स को ना सैल्यूट करना चाहिए. दिन भर की शूटिंग, डांस परफॉर्मेंस और उसके बाद रेड कार्पेट, ये सब केवल इसलिए होता है क्योंकि हर किसी को अवार्ड मिलने की खुशी होती है. मुस्कान लौट रही है और इस बात से मुस्कान को दिक्कत भी हो रही है. आगे आगे देखती चाहिए, पता चलते जाएगा कि मुस्कान लौटेगी या ये मुस्कान तबाही मचाएगी. अभी तक तो उनकी ज़िंदगियों में मैंने बहुत तबाही मचा रखी है मैंने, बट आगे का तो राइटर्स जानते हैं.
मुझे भी नहीं पता। माई लुक, मैं एज यूजुअल मैं हमेशा से यही बोल रही हूँ कि मेरी स्टाइलिस्ट गुनगुन ने मेहनत किया है। दिस आउटफिट इज़ फ्रॉम कशिश एंड मेरा मेकअप, मेरा हेयर स्टाइल, वंशिका, किंजल, आई थैंक ऑल ऑफ देम फॉर मेकिंग मी लुक सो स्टनिंग। एंड मुझे एक ऐसा ग्लैम जैसा सिंपल सा लुक चाहिए था, जो आई एम सक्सेसफुल इन अचीविंग दैट। सो या हाई पॉइंट्स क्या आने वाले हैं? वेल, कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स थे जब अभिनव जी थे, इतना है कि कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आगे आने ही वाले हैं, और मेरे और मुस्कान के ज़िंदगी में भी आने वाले हैं, अक्षय और अभिमन्यु के ज़िंदगी में भी आने वाले हैं। और ये आप बोल रहे हो कि आरू का क्या होगा? आरू के साथ भी बहुत कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आने ही वाले हैं, बहुत जल्दी आपके स्क्रीन पे आप देख लेना। थिंक नियति ने पहले भी ये बात बोली कि लुक आपको अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट टू बिगिन विद, ये मंच पे आज हम कैरेक्टर्स बन के नहीं, खुद भी बन के आए हैं। सो दिस इज प्रकृति एंड नियति। जो आप हमें टेलीविजन पे देखते हैं वो कैरेक्टर्स होते हैं जो राइटर्स हमारे लिए लिखते हैं। सो इसलिए आप सुवर्ण और महिमा को वैसा देखते रहें। यू आर लाइकिंग द लुक, सो थैंक यू फॉर दैट। Let's talk about Star Parivar Awards, people who are nominated, and track हमें खुद को पता नहीं होता है कि कल क्या होने वाला है, so we really don't know क्या होने वाला है। It's a surprise. आज आयान और फालतू के पीछे के असली चेहरे आप देख रहे हो। Yes. तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग कलर कोऑर्डिनेट करके पहनेंगे, तो होपफुली हो चुका है। ऑलमोस्ट, आई थिंक वी हैव डन अ गुड जॉब। या बाकी आप बताना। आप बताना बाकी आपको कैसा लगा। एक्चुअली लॉरी है। रेनबो, ओके। तो मैंने सोचा अपने फालतू को ट्रेडिशनल लुक में तो देखा ही है, तो मैंने सोचा अब फालतू की जगह आप निहारिका को देखो एक अलग अंदाज में, तो आए नहीं। एक्साइटेड है, मेरा तो फर्स्ट अवार्ड शो है। एंड सेकेंडली ये नॉमिनेटेड भी है, सो नॉमिनेटेड भी हूँ, तो फर्स्ट नॉमिनेशन, फर्स्ट अवार्ड शो ऑफ कोर्स। हाँ, मतलब ये मेरा मतलब एज एन अवार्ड पहला अवार्ड है, और मेरे दादाजी का ड्रीम था कि मैं एक्टर बनूं और नाम कमाऊं। ये तो बहुत खूबसूरत दिख रही है। चुटकी है मेरी, and she's wearing such a colorful, beautiful frock cum dress, and isn't she looking stunning? Gauri and Nanika gown. This represent my new show कैदू तुम्हें। अगर कोई एंड पेज देखेगा तो ये रोज है उसमें। This represent Star Plus, red color. So I'm all about कैदू तुम्हें and Star Plus tonight. हमारे जो स्टाइलिस्ट है शो के अनिर्बान, तो ही प्रोवाइडेड मी विद दिस आउटफिट। सो इट्स वेरी लास्ट मोमेंट थिंग, बिकॉज हम कल रात को 4 बजे बॉम्बे आए हैं। Correct. और 2 घंटे में निकल रहे हैं पंचगनी वापस। सो दिस इज़ द बेस्ट वी कुड मैनेज। पहले 2 सीज़न से बहुत डिफरेंट है ये वाला सीज़न। मतलब पहले 2 सीजन्स में हमारे कैरेक्टर्स थोड़े सिमिलर थे, हम लोग इमली को सिमिलर रखते थे। अब थोड़ा डिफरेंट है, तो अब हम प्लान कर रहे हैं ऑडियंस की रिक्वेस्ट के हिसाब से कैसा करना है। अब आप देखना कैसा लगता है आपको। आई मीन बिल्कुल क्रेडिट शो हिट और फ्लॉप का दोनों आई गेस राइटर्स को सबसे ज़्यादा जाना चाहिए, बिकॉज उनका दिमाग है एंड आई लिव विद हर, सो आई नो कितना मुश्किल होता है इतने शोज़ हर रोज़ कहानी नए पॉइंट्स, और आजकल टीआरपी पे बहुत मैटर करता है। टीआरपी जैसी कमाई, स्टोरी एकदम से चेंज करो, सो फॉर अ राइटर इट्स रियली डिफिकल्ट। अब मैं पंड्या स्टोर देखने लग गई हूँ, अब मुझे इंटरेस्ट आ गया। बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लेके आए हैं वो पंड्या स्टोर में, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड पंड्या स्टोर में पिछले 2.5 साल से बहुत अच्छा चल रहा है। हमने हमेशा से सुना था दैट द स्टोरी लाइन इज़ रियली गुड एंड इट्स बेस्ड ऑन इमोशंस। तो यूजुअली कई शोज गिमिक्स पे चलते हैं, और पंड्या स्टोर इज लाइक हाई ऑन इमोशंस। इन सितारों का नॉमिनेशन ही इनके लिए अवार्ड से कम नहीं होता है। अब आपको लग रहा होगा कि अनुज कहाँ है, तो बता दे अनुज ना होस्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो रेड कार्पेट पर नजर नहीं आए। और अब जरा आप सबकी प्यारी अक्षरा को देखिए, जो सीरियल के शूटिंग के अलावा शायद ही कभी कहीं नजर आती हैं। रेड कार्पेट पर जरा साहिबा और अंगद को देखिए, सीरत और गैरी भी हैं। तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि स्टार कास्ट भी धमाल मचा रही है। बड़े तो बड़े, लेकिन बच्चे भी इस रेड कार्पेट से पीछे नहीं हटे।
ये छोटी अनु, कैरी और जरा हम सब की प्यारी सभी को देखिए, इन सब का भी आज यहाँ पर रियूनियन हो गया है। तो स्टार परिवार अवार्ड्स की एक शाम कुछ ऐसी थी जहां पर सितारों का मेला लगा था और यकीन मानिए ये मेला ना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब घड़ी की सुई ने यहीं तक इशारा दिया था, इसीलिए हम तो अब निकल रहे हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अच्छा, जितनी एक्साइटमेंट किसी भी अवार्ड शो में आपको स्क्रीन पे दिखती है या स्टेज पर दिखती है, यकीन मानिए उससे ज्यादा उथल पुथल जो है ना वो बिहाइंड द सीन हो रही होती है। और एनीवेज बिहाइंड द सीन ना बड़े मजे आते हैं। तो चलिए हमारे साथ लेट्स टेक अ देखो और स्टार परिवार का बिहाइंड द सीन, मेरा मतलब है बैक स्टेज। रेड कार्पेट पे तो सब कुछ दिख जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्पी तो उसमें होती है जो बैक स्टेज में दिखता है, क्योंकि असली अफरा तफरी तो बैक स्टेज पर ही होती है। बरसात भी ना खूब हो रही थी, क्योंकि आसमान भी जान रहा था कि स्टार परिवार अवार्ड्स हैं। ज्यादातर बहुओं ने गाउन पहन रखा था और जरा देखिए ना, बारिश में इस गाउन को उठा उठा कर चलना 2 से 3 लोग लगते हैं। वैनिटी वैन में चढ़ना, कोई छाता संभाल रहा है तो कोई ये ध्यान दे रहा है कि सितारों का मेकअप न खराब हो जाए। लेकिन अनुपमा को इस बात की खुशी है कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है। कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है आपको यहाँ पे ड्रेस में? यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन वहाँ जाके खुद के ऊपर बहुत खुशी होगी। कोई भी जीते स्टार परिवार में, आई विल बी हैप्पी, बिकॉज ये स्टार परिवार हमारा ही परिवार है एंड इट्स गुड, एवरीबडी शुड विन। तो वहीं हर्षद चोपड़ा के पास चलते हैं, जिन्होंने जैसे ही हमें देखा एकदम से खुश हो गए और कहने लगे, पूछो पूछो क्या सवाल पूछ रहे हो। अब हर्षद, जब आप मिले हो ना तो आपको हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इतने दिनों बाद सामना हुआ है तो इतने आसानी से थोड़े ही जाने देंगे। हाँ पूछो जल्दी। जब मैंने ज़िंदगी में पहली बार स्टार परिवार अवार्ड अटेंड किया था तो मैंने यही कपड़े पहने थे। आई थिंक वो 2008 था, 8 या 9। किस देश प्रेम? नहीं, आई थिंक काम ऐसे ही होता है दिखता नहीं है बट होता ऐसे ही है। मुझे पता भी नहीं है मैं नॉमिनेटेड हूँ, किस किस में नॉमिनेटेड हूँ। जहाँ पर अनुपमा को अवार्ड मिला है फेवरेट माँ का, तो वहीं हर्षद को अवार्ड मिला है फेवरेट बेटे का। अथर्व यानी कि करण बात करे तो मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड मिला है उन्हें। ये मोस्ट स्टाइलिश मेल अवार्ड है। थैंक यू बोलना चाहूँगा जो लोग मुझे स्टाइल करते हैं, अनुराधा नीरी माय स्टाइलिस्ट एंड माय मेकअप आर्टिस्ट, हेयर जो मुझे अच्छा दिखाते हैं पर्दे पर। या जस्ट वांट टू थैंक देम।
मेरा पहला स्टार परिवार अवार्ड था. आई वॉज वेरी एक्साइटेड और पहले और बहुत अनएक्सपेक्टेड अवार्ड था ये. बट या आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑडियंस, टू द फैंस, टू स्टार परिवार फॉर दिस अवार्ड. नए सदस्य में भाविका यानी कि सभी को मिला है, तो शक्ति अरोरा भी इस खिताब में शामिल हैं. अच्छा लग रहा है, काफ़ी एक्टिव भी है पर मज़ा भी आ रहा है. ये मुझे मिला है फेवरेट नया सदस्य के लिए और ये मेरा पहला अवार्ड है, तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत 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 मज़ा आ रहा है. आई एम वेरी एक्साइटेड. चीनी भी आई है. और जरा इसके बाद सीरियल की सासू माओ को देखिए, जो अजब गजब किरदार में परफॉर्म करने वाले हैं. एक काकू भी है, अनुपमा की सास भी है, एक काशवी की सासू माँ भी है. होगा ना स्टेज पे बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस. बस मैं छोटा से छोटा मोगेम्बो हूँ और मैं वैसे अंदर से तो सेम हूँ, बाहर से कुछ और हूँ. गो गो क्राई मास्टर गो गो. हम कौन सा अंदर से कुछ और है भाई, हम भी वही है जो आए थे लेके जा रहे हैं. मैं तो अलाउद्दीन खिलजी बनी हूँ. जसलीन और खिलजी में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है. वो ये भी कातिल, वो भी कातिल. बस जसलीन लुक से भी कत्ल कर देती है. इस लुक से लड़कियों का तो कत्ल हो ही जाएगा, लड़कों का पता नहीं. चमक रही हूँ स्टार परिवार अवार्ड्स में. सारी लाइटिंग्स मैं ही हूँ, शायद से सारी लाइट्स मैं ही लेकर जा रही हूँ. रोशनी रोशनी गोल्डन. एक्चुअली दिस इज़ लाइक वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि नताशा को कभी आपने ऐसे लुक में तो नहीं देखा होगा, तो मैंने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि नताशा कैसे और तरीके से दिख सकती है. अरे परेशानी सिर्फ स्टेज से जब बाहर निकल के वैनिटी से गाना है तो ही प्रॉब्लम है थोड़ी, बिकॉज बारिश तेज़ है आज एंड काफ़ी तेज़ है. बॉम्बे में बहुत सारी, मैंने सुना फ्लडिंग भी हो गई. हम लोग तो यहाँ पे हैं, बट बस यही दिक्कत है. बाकी तो सब स्पिरिट्स हाई हैं, माहौल अच्छा है और परफॉर्मेंस होने वाली है. अवार्ड नाइट है तो ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज़ वेरी एक्साइटेड. मुझे बताने की ज़रूरत है मैं कौन हूँ. मैं तितली हूँ और तितली बन के घूम रही हूँ. क्या मेंटेन करना है भाई, मैं तितली हूँ, भीगती रहती हूँ. हर जगह सब कुछ मैनेज हो जाता है. बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, कपड़े ऐसे ख़राब हो जाते हैं, बट इट्स ओके, चलता है. देखो ऐसा है कि जब परिवारों में शादी होती है और तब अगर कोई ऐसी बारिश आ जाए, फिर भी हम बहुत धूमधाम से और एकदम उत्साह से तैयार होके जाते ही है फंक्शन में. बस वैसा ही है, क्योंकि स्टार परिवार अवार्ड है, हमारा अवार्ड है, ये फंक्शन हमारा है, तो बारिश तो ठीक है. स्टार परिवार अवार्ड्स में हमेशा मज़ा आता है और हम लोग बहुत सालों से स्टार परिवार में आ रहे हैं. पहले एज ए राइटर लिखा हुआ था कुछ, फिर अभी होस्टिंग भी की थी, फिर अभी गैग्स भी किए, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत अपनापन लगता है. आई थिंक स्टार परिवार जो परिवार बोला गया है वो सच में एक परिवार है और बहुत अच्छे हैं. तो बैक स्टेज पर ये अफरा तफरी का माहौल चल रहा है. भारती और हर्ष भी हैं, जिनकी मुलाकात हर्षद से हुई एकदम मस्ती भरे अंदाज में. ये इसकी थी है, हमने पैसे ले लिए. मेरे बाल आज क्या है भाई, कितना मना करना है नहीं करना है, होके ही रहेगा. नहीं बस हंसना. ओके आप बाकी कर लेना सब. आपको मेरी वाहवाही करनी, मुझे आपके पास अपना यही है. अब जब तक अवार्ड खत्म नहीं होगा ना, बैक स्टेज की ये अफरा तफरी यूं ही चलती रहेगी. लेकिन हमें तो चलना है ना, क्योंकि आगे अभी बहुत सारे काम बचे हुए जो हैं. एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.
लड़कियों ये सीरियल वाले त्योहारों को ना प्लीज वहां पे तो फील गुड फैक्टर रहने दिया करो। मतलब ठीक है, आपने अपने घर की शादियों को ड्रामा करने का और साजिशें करने का एक पूरा मोड बना रखा है, लेकिन त्योहार तो कैन बी सिंपल एंड नाइस ना। लेकिन नहीं, सीरियल परिणीति में नीति ने चाल अपनी चल दी है, साजिशों का जाल बिछा रखा है परी को फंसाने के लिए। खलनायिकाओं को भाई मानना पड़ेगा अपनी चाल चलने के लिए। ये देखिए, भगवान तक को नहीं छोड़ते हैं। नीति के दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया आया है जिससे लगता है उसे कि परी का नाम खराब हो जाएगा। अब जन्माष्टमी की पूजा की तैयारी परी कर रही है। डेकोरेशन से लेकर महाप्रसाद ये सब परी के निगरानी में होने वाला है। फिर ऐसे में नीति ने सोचा कि चलो कुछ और नहीं सोच रहा है तो कान्हा जी के झूले का स्क्रू ढीला कर देते हैं। जब कान्हा जी को झूला झुलाया जाएगा उस वक्त झूला टूट जाएगा। अब किसी को किसी की नजरों में गिराने के लिए क्या कोई ऐसा कर सकता है? अब देखो कर तो रही है नीति। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो कठिनाइयाँ होंगी, हाँ, लेकिन ऑब्वियसली जो डायमेंशन था वो पूरा 360 डिग्री टर्न हो चुका है। एंड या बट इट्स ओके, इट्स जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी फ्रेंडशिप। इतना हद तक नहीं जाता बट कहीं तक। अब नीति, अगर कान्हा जी गुस्सा हो गए ना तो तुम्हारा और राजीव का रिश्ता तो कभी नहीं बन पाएगा। और रही बात परी की, तो उसके साथ तो हमेशा भगवान है क्योंकि वो सच्ची है। आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम ऐसे कुछ एकदम लाइट सा सीन आया है। एंड ऑब्वियसली सिचुएशनल है कि कुछ ऐसे सिचुएशन हुआ और सीन लाइट हो गया और मोमेंट लाइट हो गया, थोड़ा सा हंसी मजाक जो इनवॉलंटरीली निकल गया, which is great, and I think it would be a treat for you guys also to watch us happy and in a good equation. इधर राजीव के साथ मिलकर तुम्हारे लिए वो फ्रूट जूस बना रही है, तो तुम तो देखिए क्या ही कर रही हो। परी इन सब से अनजान है। वो किसी भी कीमत पर नीति के साथ दोस्ती का फर्ज निभाना चाहती है और उसकी यही अच्छाई राजीव को उसके और करीब लेकर आ रही है। परिणीत की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, वो रिश्ते बहुत शिद्दत से निभाती है। अगर उसने दोस्त माना है तो वो मर जाएगी, वो कुछ भी हो जाएगा उसको, लेकिन वो दोस्ती नहीं तोड़ेगी। वो अपने रिश्ते ऐसे इजीली नहीं तोड़ती है, वो बहुत होल्ड करके रखती है सब चीज़ों को। दो सहेलियों की कहानी इस सौतन की बनी और अब तो लगता है कि एक ही सहेली बचेगी जिसे पत्नी का दर्जा मिलेगा और दूसरी वाली को खलनायिका का। वैसे इस जन्माष्टमी में और भी धूम मचने वाली है। इस सेलिब्रेशन के साथ साथ डांस भी होगा, वो भी जमकर। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आज की हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखने के बाद
भाग्य लक्ष्मी में इन दिनों जो खेल चल रहा है वो तो आप सब देख रहे हैं। अब जरा ये भी देख लीजिए कि कैसे हाथ में आई बाजी को लक्ष्मी ने गंवा दी। चोरों को चकमा देकर उसने पिस्तौल अपने हाथ में ले ली। मानना पड़ेगा बड़ी बहादुरी से लक्ष्मी ने ये काम किया, लेकिन फिर कर दी ना वही हरकत। बड़े बड़े डायलॉग बोल रही थी, चोर नजदीक आ गया और देखिए कैसे इस चोर ने लक्ष्मी के हाथ से पिस्तौल छीन ली। गोली चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए। ओ हेलो चचा, आखिरी बार बोल रहा हूँ, बुलाओ अपने बेटे को, वरना यहीं इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। अब लक्ष्मी को मोहरा बनाकर चोर यहाँ से जाएंगे और जितना सामान चोरी किया है वो सब लेकर जाएंगे। भारी भरकम डायलॉग बाजी हो रही थी। तुम जो भी कहोगे दिखाएगा तुम्हारी औकात तुमको। पापा जी ने कहा कि अभी मेरा बेटा आकर तुम सबको सबक सिखाएगा। वो देखिए ऋषि की एंट्री हुई। ऋषि आया, इन चोरों के साथ हाथापाई भी हुई। लेकिन इसका कुछ होगा नहीं है, क्योंकि ये बात ना अभी और आगे तक जाने वाली है। तो एक नई मुसीबत आई है, चोर घुस गए घर में, तो ऋषि लक्ष्मी दोनों निपटेंगे। इन चोरों को यहाँ भेजने के पीछे किसका हाथ है ये भी तो पता करना है। और आपको हम बता दें कि सीरियल में उस विलन की एंट्री हो गई है जो लक्ष्मी से कुछ दिनों पहले धोखे से शादी कर रहा था। जी हाँ, हम विक्रांत की बात कर रहे हैं। ये सब किया धरा किसी और का नहीं बल्कि विक्रांत का ही है। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।